चलिए कंटिन्यू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कार्डिनल अप्रोच का सेकंड पार्ट, दैट इज़ टू और मोर कमोडिटी मॉडल। टू और मोर कमोडिटी मॉडल का दूसरा नाम है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स अब कंज्यूमर दो या उससे ज़्यादा तरह की कमोडिटीज़ मार्केट से ख़रीद रहा है, तो ऐसी कौन सी स्टेज होगी जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल का मतलब बराबर, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। आप जितने भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उन सबसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइजेस के रेशियोज जहाँ इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ द स्टेज ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर उस स्टेज पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा जहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी कंडीशंस हैं इसके लिए? द फर्स्ट कंडीशन इज़ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ should be equal. That means MUX upon PX equal to MUY upon PY। अगर दो कमोडिटीज़ हैं तो दो यहाँ तक, लेकिन दो से ज़्यादा है तो इक्वल टू MUZ अपॉन PZ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं MUN अपॉन PN। जितनी भी कमोडिटीज़ होंगी उन सबके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियोज क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन, एक्सपेंडिचर ऑन X कमोडिटी प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y कमोडिटी इज इक्वल टू मॉनिटरी इनकम। यानी आप जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आप एग्जैक्टली आपके मॉनिटरी इनकम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो PX इंटू QX इट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन X कमोडिटी, PY इंटू QY इट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन Y कमोडिटी। अगर तीसरी कमोडिटी होगी तो PZ इंटू QZ कर देंगे। इसी तरीके से दैट इक्वल टू मॉनिटरी इनकम। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड देयर प्राइजेज आर इक्वल एंड कंज्यूमर शुड इनकर, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर शुड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट commodities in such a manner that marginal utility of last rupees cent on each one of them is equal। यानी आप दोनों पे किस तरीके से एक्सपेंडिचर करने वाले हो कि दोनों से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो हो वो सेम हो, आपको दोनों से बराबर सेटिस्फैक्शन मिले, बराबर, इक्वल। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम एक स्केड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके। सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है कि फाइंड आउट करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन कंज्यूमर परचेज टू और मोर कमोडिटीज़ देन वेयर ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, वी अज्यूम दैट प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज ₹4 एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी इज ₹2। द मॉनिटरी इनकम इज़ ₹30। ठीक है, क्वांटिटी हमने ले रखी है 1 to 10। मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, X एंड Y, ये हमने सब मन से फिगर लिए हैं। हमने ये 8 की टेबल में लिया है और ये 40 के बाद हमने 2 के गैप पे लिया है। इस तरीके से हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिया है इस पर। अब हम ये प्रूव करेंगे या हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कंज्यूमर को X की कितनी और Y की कितनी यूनिट खरीदनी चाहिए ताकि कंज्यूमर कहाँ पर आ जाए? इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाए। तो एज पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर टू कंडीशंस विल बी सेटिस्फाई। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? तो फर्स्ट कंडीशन बोलती है वेयर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, लेकिन सिर्फ यही सेटिस्फाई नहीं करनी है, इसके साथ हमें दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। एंड सेकेंड कंडीशन सेज PX इंटू QX यानी एक्सपेंडिचर ऑन X कमोडिटी प्लस PY इंटू QY यानी एक्सपेंडिचर ऑन Y कमोडिटी इज इक्वल टू मॉनिटरी इनकम। वी अज्यूम दैट मॉनिटरी इनकम इज 30, तो दोनों का खर्चा एग्जैक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 30 के बराबर। तो इस कॉम्बिनेशन में जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें वो यूनिट्स फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उन्हीं यूनिट्स पर कंज्यूमर किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम
कॉम्बिनेशंस को प्लेस करेंगे तो उसके लिए पहले मैंने MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY के लिए अलग से ही कॉलम बना लिया है कि फर्स्ट कंडीशन हम यहीं से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं MUX अपॉन PX द फर्स्ट कंडीशन जहाँ ये दोनों इक्वल हो। तो MUX वैल्यूज़ गिवन है और PX हमेशा कितना लेना है 4, तो 80 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 20, 72 डिवाइड बाय 4 that is 18, 64 divided by 4 16, then 14, 12, 10, 8, 6, 4 and 2, 8 divided by 4 2। इस तरीके से हमने फर्स्ट MUX अपॉन PX निकाल लिया। वैसे ही हम MUY अपॉन PY निकाल लें। MUY 40, PY is 2, 40 divided by 2 20, 38 divided by 2 19, 36 divided by 2 18, 16 17, 16, 15, 14, 13, 12 and 22 divided by 2 is 11। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशंस की दोनों वैल्यू है MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं। देखो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन दिस वन, एग्जैक्टली सेम बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि X की 2 यूनिट्स एंड Y की 3 यूनिट्स, इस तरीके से, जहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो थर्ड कॉम्बिनेशन है ये वाला, दिस वन इज फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इस तरीके से हमें हर कॉम्बिनेशन को चेक करना होगा, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन पर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, हमें इसी कॉम्बिनेशन पे चेक करना होगा क्या हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो जितनी यूनिट्स X और Y की आ रही है उतनी ही कंज्यूमर को परचेज करनी है। कैसे, जैसे हम चेक करते हैं, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन बोलता है X की 1 यूनिट और Y की भी 1 यूनिट, तो X की 1 यूनिट और Y की 1 यूनिट पर ये दोनों तो सेम है, 20 इक्वल टू 20। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं PX हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, और PY हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। आपको इस किसके बराबर लेके जाना है, मॉनिटरी इनकम के बराबर। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में X की कितनी यूनिट आ रही है, 1, Y की भी कितनी यूनिट आ रही है, 1। क्या सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6, नहीं, एग्जैक्ट इक्वल टू मॉनिटरी इनकम नहीं है, दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन नहीं है। सेकेंड कॉम्बिनेशन उठाते हैं 18 वाला। इस केस में X की 2 यूनिट्स और Y की 3 यूनिट्स परचेज करनी चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, 18 इक्वल टू 18, ठीक है। प्राइस, X का प्राइस 4 रहेगा और Y का प्राइस 2 रहेगा, दोनों का टोटल 30 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी हमने X की चूज़ करी है, X की 2 क्वांटिटी और Y की कितनी बोल रहा है, Y की 3 क्वांटिटी। चेक करो क्या 30 आ रहा है, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, इट इज़ नॉट इक्वल टू 30, यानी ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं 16 इक्वल टू 16 वाला, 16 इक्वल टू 16, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं, प्राइस तो वही रहेगा। इस केस में X की 3 यूनिट्स और Y की 5 यूनिट्स। चेक करें क्या इक्वल टू 30 आ रहा है, नहीं, अभी भी ये इक्वल टू 30 नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन चेक करते हैं 14 इक्वल टू 14 वाला, MUX अपॉन PX 14 इक्वल टू 14, ठीक है।
इस केस में x की 4 यूनिट्स और y की 7 यूनिट्स, x की 4 यूनिट्स और y की 7 यूनिट, 4 4 जा 16 एंड 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 30. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला? हमारा आंसर निकला कि कंज्यूमर शुड परचेज 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 7 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी. ठीक है, इन दिस सिचुएशन both the condition of consumer's equilibrium, what is MUX in this case? 56 divided by 4 equal to 28 divided by 2, 14 equal to 14. This is the first condition and this is the second condition. In this situation, when consumer purchase 4 units of X commodity and 7 units of Y commodity, the consumer is in equilibrium, because at this stage, at this situation, both the condition of equilibrium will satisfy. ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं. हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि टेबल हमने ही हमारे हाइपोथेटिकल फिगर से बना रखी है, तो हम ये बात ध्यान रख सकते हैं कि x की 4 और y के 7 पर ही हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो जो हमारी कंडीशन है वो जस्टिफाई होंगी, और जो इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी वो x की 4 और y की 7 यूनिट्स पर आएगी. तो दैट इज़ द 2 और मोर कमोडिटी मॉडल which is also known as the law of equimarginal utility. So according to equimarginal utility, when consumer purchase 2 or more commodities, then he will be in equilibrium where these two conditions will be satisfied. The first condition, the ratio of marginal utility to price of all commodities are equal, and the second condition, the expenditure of all the commodities should be equal to monetary income. Now the question is, if consumer is not in equilibrium, means the condition of equilibrium is MUX upon PX equal to MUY upon PY, but what if MUX upon PX is more than MUY upon PY, or MUX upon PX is less than MUY upon PY? That means equilibrium तो नहीं आ रहा ना, values greater है या less than है. तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा? ठीक है, तो क्या करेगा देखिए, इस केस में MUX अपॉन PX का रेशियो MUY अपॉन PY से ज़्यादा है, यानी x की मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये वैल्यूज़ न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ जब ज़्यादा होती हैं तो उस केस में ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीजिंग ज़्यादा होगी. तो इस केस में MUX अपॉन PX की वैल्यू को हमें क्या करना होगा? कम करना होगा, ताकि फिर से क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अभी MUX की वैल्यू ज़्यादा है ना, हमें क्या चाहिए? हमें MUX को कम करना है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को कम करना है. तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्स के कंजम्पशन को बढ़ा देना चाहिए. ठीक है, जब हम एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी कम होने लगेगी. जब ये कम होने लगेगी तो ये वैल्यू कम होकर फिर से किसके बराबर आ जाएगी? इक्वल हो जाएगी इन दोनों में. ठीक है, तो या तो हम ये सजेस्ट करें कि कंज्यूमर शुड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, और या तो एक्स को बढ़ा लो या वाई को कम कर लो. वी डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी. ऐसा करने से क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बढ़ने लगेगी. ये बढ़ के किसके बराबर हो जाएगी? MUX अपॉन PX के. तो दोनों में से हम कोई भी आंसर सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम है अभी, तो हमें इसे क्या करना होगा? हमें इसे बढ़ाना है. ठीक है, हमें X की मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है, तो हमें इसके कंजम्पशन को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए. सो कंज्यूमर शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी, और बिल्कुल अपोजिट Y के कंजम्पशन को क्या कर दें? हम बढ़ा दें. उससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y क्या हो जाएगी? कम. अभी ये ज़्यादा है ना, ये कम हो जाएगी, और कम होके फिर दोनों वापस से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज़ द सॉल्यूशन
कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ रही है, तो इस केस में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड कंज्यूमर डू टू अटेन इक्विलिब्रियम।